हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर सिटी क्लासेस में। फ्रेंड्स, रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। आपको वो क्लास ज़रूर अटेंड किया करिए। मुख्य सेविका की आपकी होती है। साथ ही आपको आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो ये बताने जा रही हूँ कि आप अपनी मुख्य सेविका की तैयारी कैसे करें कि आपका एक पद सुनिश्चित हो जाए। देखिए, सही रणनीति अपनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सही रणनीति अपना के ही आप अपना एक पद निश्चित कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा पैटर्न ही क्या है पेपर का, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से तैयारी करनी है। इन चीज़ों को समझ लोगे, हर चीज़ खुद ईजी हो जाएगी। सबसे पहले आप ये समझ लो, जो आपका मुख्य सेविका का सिलेबस है, आप एक समझो कि आप एक हेल्थ सेक्टर में जा रहे हो। आप किस सेक्टर में जा रहे हो? हेल्थ सेक्टर में जा रहे हो। तो आपका जो सिलेबस है वो हेल्थ से संबंधित है। तो आपको उस दृष्टिकोण से, उस नज़रिए से अपने सिलेबस की तैयारी करनी है। जैसे आपका सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम है, तो इसमें आपको जो भी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, टीकाकरण कार्यक्रम से संबंधित जो करंट में भी जो योजनाएं आई हैं उनको भी तैयार करना है। और जो जन्म से पूर्व है, कब कौन सा टीका लगेगा, कितनी मात्रा में लगेगा, कब नहीं लगता है, कब लगता है, इन सबको भी पढ़ना है। जन्म के पश्चात क्या टीकाकरण लगता है, इसको भी पढ़ना है। फिर स्वास्थ्य एजेंसी में आपको कब इसका गठन हुआ, ये एजेंसी का कहाँ मुख्यालय है, इसका क्या उद्देश्य है, करंट में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। इन सब स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में ऐसे पढ़ना है। परामर्श क्या है, अगर आप कोई व्यक्ति है, वो कोई परेशानी में हेल्थ से रिलेटिव, उसको क्या परामर्श देंगे, किस तरह से आप परामर्श दे सकते हैं, परामर्श देने के क्या संचार हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। फिर रोग, कौन सा रोग कब होता है, किसकी वजह से होता है, कितनी अवधि के लिए होता है, किस तरह का आहार लेना चाहिए, क्या क्या बचाव करना चाहिए, किस रोग का कौन सा जीवाणु है, ये सब आपको पढ़ना है। इतना तैयार करो, यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं आने वाला। प्रतिरक्षण क्या है, प्रतिरक्षण के प्रकार क्या होते हैं, अनुसूची क्या है उसकी, इसको पढ़ लेना, अनुसूची जरूर पढ़ लेना, अनुसूची से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल विकास के चरण क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। देखिए, बाल विकास यानी विकास हमारा किन चरणों में होता है और विकास को जो प्रभावित करते हैं वो कारक कौन से हैं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। फिर खाना पकाने वाले पोषक तत्व, सबसे पहले तो आपको पोषक तत्व क्या होते हैं ये जानना होगा। फिर उनका आप संरक्षण जानोगे। इसमें आपको पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पोषक तत्वों का वर्गीकरण आपको विस्तार रूप से पढ़ना पड़ेगा इसमें। फिर खाद्य पदार्थों का अंकुरीकरण कैसे होगा, किवरण कैसे होगा, पोषक मूल्य कैसे बढ़ाए जाएंगे, ये सब होम साइंस वाले बच्चों को पता होगा। समाजशास्त्र वाले बच्चों में प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है अच्छे से डीप में, तो आप आहार पोषण विज्ञान की वृंदा सिंह की बुक आती है, वो ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसमें डीप में दिया, उसको आप डीपली पढ़ सकते हो। आहार पोषण विज्ञान की आपकी ये टॉपिक पूरा आपको डिटेल में मिल जाएगा वृंदा सिंह की बुक से, जो समाजशास्त्र के बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम होगी। तो वृंदा सिंह की बुक है आहार एवं पोषण विज्ञान की, उसमें बहुत डीप में अच्छे से ये बताया गया है। तो उसको आप पढ़ लोगे, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो कर लोगे। फिर शैशवावस्था क्या होती है, बचपन अवस्था यानी बाल अवस्था कौन सी होती है, किशोरावस्था क्या होती है, भारत में शिशु मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, मृत्यु दर क्या होती है, ये पढ़ना है आपको। फिर नवजात शिशु की देखभाल क्या, स्तनपान कराने के तरीके क्या होते हैं, कुपोषण क्या है, पूरक पोषण क्या है, इनको पढ़ना है कि पूरक पोषण किसे कहते हैं, कुपोषण किस कारण हो रहा है, कुपोषण होता क्या है, स्तनपान कराने के तरीके कौन से हैं, ये सब। फिर जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ये तो मैंने अभी बता ही दिया है, ये था। फिर वृद्धि क्या है, विकास क्या है, भावात्मक विकास क्या है, भाषा विकास क्या है, सामाजिक विकास क्या है, संज्ञात्मक विकास क्या है, इसके बारे में आपको एक एक डिटेलिंग पढ़नी पड़ेगी। फिर गर्भधारण क्या होता है, ये सब होम साइंस के बच्चों को पता होगा, इसमें उनके लिए कुछ नया नहीं है और ये सब हम पढ़ाएंगे। साथ ही आप जब वृंदा सिंह की, मैंने बताया ना, वृंदा सिंह की बुक आती है आपकी, वृंदा सिंह आहार पोषण विज्ञान की बुक है, आप ये समाजशास्त्र के बच्चे मंगा लें और उसमें ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। भोजन के आवश्यक घटक,
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी, उनके स्रोत, कार्य आवश्यकता, कमी से होने वाले रोग। तो जो बच्चे चाहें वो ये बुक मंगा लें और इससे अच्छे से डीप में पढ़ सकते हैं। इसमें ये टॉपिक बहुत डीप में दिया है, अच्छे से दिया है, क्वेश्चन बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। फिर संतुलित आहार के बारे में भी अच्छे से दिया है, वो आहार एवं पोषण विज्ञान की बुक जो वृंदा सिंह की बताई है मैंने, उसमें ऊर्जा के बारे में भी दिया है, बेसल उपापचय के बारे में दिया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण हम कराएंगे अपने चैनल पर। गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतःपीढ़ी संघर्ष, जातिवाद, ये सब कराएंगे अपने चैनल पे हम डीप में। जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, नियंत्रण क्या होते हैं, ये सब भी कराएंगे। सामाजिक समस्या क्या है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के संबंधित मुद्दे क्या हैं। विवाह तो चल ही रहा है आपका टॉपिक, परिवार भी टॉपिक चलेगा। उसके बाद प्लेलिस्ट जाइए मुख्य सेविका की, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जाति, लिंग की असमानताएँ क्या हैं, धर्म क्या है, भाषाएँ क्या हैं, ये सब। साथ ही आपका हेल्थ सेक्टर संबंधित जितनी भी करंट में योजनाएं चल रही हैं वो सब देख लेना। योजनाओं से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो करंट में जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं सबको एक कॉपी में लिख डालो और वो सबको पढ़ डालो। हेल्थ से संबंधित जितनी भी योजना चलाई गई हैं महिलाओं के लिए, बालकों के लिए, उसको आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो सबसे मेन जो है योजनाएं कॉपी में लिखते जाओ, जितनी भी योजनाएं मिल रही हैं आपकी करंट में जो चल रही है उसके बारे में भी लिख लो। यहाँ योजनाओं से आपको कम से कम मैं बता रही हूँ 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विटामिन से, किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन के क्या रासायनिक नाम है, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपके जो रोग हैं जो वो किस रोग का कौन सा जीवाणु है, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ आपकी स्वास्थ्य एजेंसियाँ हैं, वहाँ से मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है डायरेक्ट हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेंगे ही। तो आपकी समझ लो अगर आपने इतना पोर्शन कवर कर लिया जो मैंने अभी बताया तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, इतने तो आपको करने ही, मतलब आराम से आपको मिल जाएंगे इन टॉपिक से। और अदर टॉपिक उनको और अच्छे से पढ़ो, वहाँ से आपको मिलेंगे। तो आप समझ लो आप अगर जो आपका स्वास्थ्य एजेंसी वाला जो टॉपिक है वो रोग वाला, प्लस आपका जो विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को ये कर लेते हो, साथ ही आप स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं कर लेते हो जो करंट में चल रही, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो कर लेते हो, तो आपको 20 से 25 नंबर इसी टॉपिक से देखने को मिलेगा पेपर में, गारंटी है इस बात की अगर इस तरह से करोगे। साथ ही आप गरीबी, घरेलू हिंसा से संबंधित क्या कानूनी नियम बने हैं, क्या अधिनियम आए हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि आपका दहेज से संबंधित क्या नियम है, घरेलू हिंसा से संबंधित, तलाक से संबंधित क्या अधिनियम है, नियम है। यहाँ से आपको करंट के जो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखना। टॉपिक अगर अपने टॉपिक को ढंग से पढ़ोगे तो आपको टीकाकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सामने से आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे ही, यानी 20 से 25 क्वेश्चन तो इन्हीं टॉपिक से आना है। तो सही रणनीति यही है कि आपको अपने टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट है उनके डीप में जाके अच्छे से पढ़ना है। जब डीप में नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इस रणनीति के साथ अपनी पेपर की तैयारी करोगे तो सब कुछ हो जाओगे। जो होम साइंस के बच्चे हैं तो वो तो ग्रेजुएशन की बुक होगी उनके पास, आहार पोषण की, जो से भी आपके पास आहार एवं पोषण की बुक हो उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। पर जो समाज शास्त्र के बच्चे, मैंने उनको बताया ना कि ये टॉपिक आपका और उधर एक और टॉपिक है, उसको के लिए उस टॉपिक को पूरा करने के लिए आप, कहाँ गया वो टॉपिक, ये 2 टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए वृंदा सिंह की बुक आती है आहार एवं पोषण विज्ञान की, इसको ले लो, वृंदा सिंह की आपको मिल जाएगी। ये बुक ले लोगे तो समाजशास्त्र के बच्चे ये टॉपिक अच्छे से डीप में पढ़ लेंगे। उसमें सारे टॉपिक ये हैं और डीप में आपकी तैयारी हो जाएगी और क्वेश्चन उसी में से पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा जाएगा। साथ ही आपके कुपोषण संबंधी योजनाएं जो चल रही हैं इन सबको भी देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस रणनीति के साथ आप तैयारी करोगे तो आपकी एक सीट पक्की होगी, ऐसे पढ़ोगे तो 100% होगा। साथ ही एक और बात ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव मार्किंग है तो आपको नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर सॉल्व करना है।